ऑब्लिक कोलिजन वाले प्रॉब्लम कर रहे थे बेटा हम लोग, है ना? ऑब्लिक कोलिजन के प्रॉब्लम कर रहे थे बेटा हम लोग। कुछ और देखे प्रॉब्लम ऑब्लिक कोलिजन के? देख बच्चा, क्वेश्चन हमारा ये है कि इमेजिन करो कि एक पार्टिकल बेटा स्मॉल एम मास का ये मूव करता हुआ जा रहा है यू स्पीड से, है ना? और इसके रास्ते में एक स्फेयर आ गया बेटा, है ना? इस तरह से कि स्फेयर का जो रेडियस है बेटा ये है 5 सेंटीमीटर, है ना? और इसका जो लाइन ऑफ मोशन है बेटा ये हमारा है डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है बेटा इफ E इज इक्वल टू हाफ, है ना, फाइंड स्पीड ऑफ स्फेयर आफ्टर इम्पैक्ट। ठीक है बेटा, स्फेयर का स्पीड क्या होगा कॉलिजन के बाद? बी कहता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन। ठीक है बच्चा, करो। सर स्फीयर का मास सर ये कितना है? पहला क्वेश्चन है। हाँ दोनों मास सेम बेटा, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। दोनों का मास बेटा बराबर, एक पॉइंट मास और एक स्फेयर। पॉइंट मास यूं आके टकराया बेटा इसके ऊपर यहाँ, है ना? तो कहता है ई का वैल्यू हाफ है, तो स्फेयर की स्पीड क्या है कॉलिजन के बाद, है ना बेटा? और पूछा है कि कॉलिजन की वजह से एनर्जी लॉस कितना होगा। करो। आया बेटा आंसर फर्स्ट का? नहीं सर, अभी रुक जाइए सर। करो करो। सर फर्स्ट वाले का आ गया। हम्म, फर्स्ट वाले का सर आ गया सर। आंसर बताओ। सर 3u/5 आ रहा है। फर्स्ट वाले का 3u/5, सेकंड वाला कर रहे सर। यस सर 3u/5 आ रहा है। 3u/5। चलो देखें बच्चा, 3u/5। सॉल्यूशन देखा जाए बच्चा इसका, तो देख बेटा
कॉलिजन के जस्ट पहले, कॉलिजन के जस्ट पहले ये आ करके बेटा यहाँ पे टकराएगा, है ना। तो देख बेटा, ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो बोलो ये कितना एंगल होगा? बोलो बोलो, ये होगा ना 37 डिग्री। बोलो 37 होगा बच्चा 37 डिग्री। अब देख बेटा, ये वाला पार्टिकल यूं आ रहा था, अब स्पीड यू से, है ना। और देख बेटा, ये इसका सेंटर है, तो यू बना सकते हो ना बेटा लाइन ऑफ कॉलिजन। बोलो, है ना। ठीक है, तो देख बेटा, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। इस वेलोसिटी को अगर रिजॉल्व करोगे तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आएंगे बेटा। बोलो, एक ऐसा आ जाएगा u cos 37, ये हो जाएगा बच्चा 4u/5। इधर हो जाएगा बेटा u sin 37, 3u/5। बोलो बेटा, है ना। और अब मैं कहूं कॉलिजन के तुरंत बाद, कॉलिजन के तुरंत बाद ध्यान देना बच्चा, मैंने मान लिया स्फेयर की वेलोसिटी ऐसे हो गई कैपिटल V, है ना बेटा। और पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, इधर हमारा बेटा V टेंजेंशियल, इधर हमारा V नॉर्मल, है ना। ठीक है बेटा, तो अब बताओ टेंजेंशियल के बारे में क्या बताया था कॉन्सेप्ट? बोलो बेटा, सेम रहेगा ना। सेम रहेगी सर। तो VT हो गया बेटा 3u/5, है ना। और फिर मैंने कहा था E का इक्वेशन कैसे इस्तेमाल करना था बताओ? अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो देखो बेटा, ये V माइनस VN, ये हो गया क्या बच्चा? दूर जाने की वेलोसिटी डिवाइड बाय पास आने की वेलोसिटी कितनी बच्चा? 4u/5। ठीक है, इसका मतलब बेटा V माइनस VN इक्वल टू 2u/5, इक्वेशन नंबर 2। बोलो, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन कर लो बेटा। अब जब मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो इक्वेशन कैसे लिखोगे? पहले कितना मोमेंटम था? पहले का मोमेंटम था बेटा अलोंग लाइन ऑफ कॉलिजन m इंटू 4u/5, है ना बेटा। बाद में m इंटू V प्लस m इंटू VN। देखो बेटा, m कैंसिल हो गया, इसका मतलब VN प्लस V इक्वल टू 4u/5। बोलो बेटा, इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करो, है ना बेटा। 2 और 3 को सॉल्व किया जाए, है ना बेटा, तो VN कितना हो जाएगा? बोलो, दोनों का डिफरेंस करो, 4 माइनस 2 तो 2/2, तो ये हो गया बच्चा u/5, है ना। और V और कैपिटल V कितना हो गया बेटा? 3u/5। बोलो, सही बात, ठीक है ना बच्चा। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में देखना बच्चा, अब मैं कहूं सेकेंड पार्ट इसका बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में, है ना बेटा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? बोलो, हाफ स्मॉल mu²। बोलो बेटा, होगा होगा? समझा बेटा। और Yes, अब sir. कहा जाए बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ स्मॉल m कैपिटल V² प्लस हाफ स्मॉल m कितना होगा? इन दोनों की स्पीड का स्क्वायर। बोलो बेटा, V नॉर्मल स्क्वायर प्लस V टेंजेंशियल स्क्वायर होगा बेटा। बोलो, होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? हाफ स्मॉल कैपिटल V² प्लस, यहां से देख बेटा, हाफ, अच्छा पुट कर लो, V पुट कर लो, कितना हो जाएगा बेटा? ये 9u²/25 प्लस हाफ m VN² प्लस VT²। देखो बच्चा, u²/25 प्लस 9u²/25 कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, 10u²/25, है ना बेटा। तो 10u²/25, ठीक है बेटा। तो कितना हो गया? देखो, ये हो गया बेटा 9/50 प्लस 20/50, ये हो गया बेटा 29/50 mu²। बोलो बेटा, है ना। और पहले हमारा कितना था बेटा? हाफ mu²। अरे चेक करो, कुछ गड़बड़ है क्या कहीं? सर 19 होगा सर।
कहीं पे गलती 19 हो गई होगा है। सर, 19। 19 आएगा सर। हाँ 19 19 होगा। होगा, ये सही बोला, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, 19 होगा। तो पहले था बेटा इतना, हाफ को बोल सकते हैं ना बेटा 25/50, बोलो यस सर। 25/50 माइनस 19/50 कितना हो जाएगा बोलो। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ बेटा, 6 mu is 6/25 ना बेटा, 6/25 mu स्क्वायर, 50, 6/50 mu स्क्वायर, समझे, ठीक है बच्चा, 6/50 mu स्क्वायर, लिख लो। लिख लिया बेटा, यस सर। हेलो, हो देख गया बच्चा, सर, हो गया, कर लिया। अगला सवाल देख बच्चा, दिखाइए सर। सवाल कहता है कि मान लिया जाए बेटा एक स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे एक वेज रखा है बेटा, ऐसे यूं ऐसे रखा है एक वेज, ये वहां से बच्चा 4m है ना, और ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल है बेटा 37 डिग्री, ठीक। अब देखो यहां से एक पॉइंट मास स्मॉल m ऐसे मूव करता हुआ आया u स्पीड से और जाके यहां टकराया। तो सवाल करता है बेटा इफ E इक्वल टू 1 फाइंड स्पीड ऑफ वेज, ठीक है, आफ्टर कॉलिजन। सवाल समझ गया बेटा, हमें वेज की स्पीड निकालनी है कॉलिजन के बाद, चलो करो।
सर ये 4 मीटर ही बेस है या हाइट? 4 मीटर नहीं है बच्चा, 4 m मास है, M4M। अच्छा सर ठीक। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर इसका एलओसी कहाँ पर होगा? लाइन ऑफ कॉलिजन, जहां अच्छा। कांटेक्ट में आएगा उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बच्चा। ओके सर। सर 2u/5। 2u/5। और क्या बताओ बच्चा? 6u/25। सर इसमें सर वो तो कंजर्व कर नहीं सकते सर, अलोंग द क्या सर वो सरफेस नॉर्मल क्या भी नहीं लग रहा कंजर्व है कर सर। सकते? हाँ मोमेंटम ना। हाँ सर वो बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हमें डायरेक्शन ढूंढना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ना आए। सर बस सर वही तो सर, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो सर। और सर वो कर सकते हैं कि कहते हैं सर E = 1 है, मतलब कि सर वो काइनेटिक एनर्जी सर कंजर्व रहेगी। बिल्कुल सही बात। ठीक है सर। 2u/5 आ रहा है। 2u/5। चलो देखते हैं बच्चा। देख बेटा, पॉइंट मास आकर के वेव्स के सरफेस पे टकराएगा बेटा,
है ना। तो देख बच्चा, ये पॉइंट मास यहां आगे टकराया है ना बेटा, बोलो टक्कर के जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी बेटा ऐसे हमारी u है ना। और देख बेटा टक्कर के तुरंत बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी बेटा, ये मान लो इसकी वेलोसिटी ऐसी आ जाएगी बेटा कैपिटल V, बोलो है ना। और इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक ऐसा Vn और एक ऐसा Vt, बोलो बेटा है ना। ठीक है बच्चा। और ये हमारा बनेगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट, बोलो लाइन ऑफ कॉलिजन, बोलो बेटा। ठीक है, तो रिजल्व किया जाए बेटा वेलोसिटी को, तो देखो ये 37 डिग्री, ये भी हमारा 37 डिग्री। तो ये वाली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए बेटा, एक इधर और एक इधर, है ना। जो ये एंगल है बेटा वही एंगल होगा, है ना। तो देख बच्चा टेंजेंशियल डायरेक्शन में सेम रहेगी वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग बेटा, तो क्या लिखोगे इक्वेशन, v टेंजेंशियल इज इक्वल टू कितना बेटा, u का इधर कंपोनेंट, ये हो गया u cos 37 दैट इज 4u/5, बोलो बेटा होगा, है ना। और देख बच्चा E इज इक्वल टू 1 होगा, इक्वल टू v सेपरेशन बाई v अप्रोच होगा बेटा। v सेपरेशन कितना, दूर जाने की वेलोसिटी। तो देख बेटा इस लाइन पे इसकी लानी पड़ेगी ना वेलोसिटी को। तो देख बेटा यहां से ये एंगल हमारा है 37, तो इसका ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 53 एंगल होगा बेटा, 53 है ना। तो इस वाले वेलोसिटी का इस लाइन पे कंपोनेंट क्या आएगा, cos 53, है ना। तो लिखोगे v cos 53 माइनस Vn डिवाइड बाई पास आने की वेलोसिटी कितनी बच्चा, ये वाला कंपोनेंट u cos 37 यहां हो जाएगा बच्चा u sin 37। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन, देखो 3v/5 माइनस Vn इज इक्वल टू 3u/5, बोलो बेटा होगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, बोलो बेटा यहां तक क्लियर है बेटा, है ना। अब चलो मोमेंटम कंजर्व करने की बात करें, ध्यान देना बच्चा। अगर तुम मोमेंटम कंजर्व करना चाहोगे बेटा, तो महसूस करो कि इस वाले की वजह से इस पे ऐसे इंपल्सिव आएगा और इस पे ऐसे इंपल्सिव आएगा, बोलो आएगा ना। जब एक दूसरे पे टक्कर मारेगा बेटा, है ना, तो देख बेटा वेज के ऊपर ऐसे आएगा बेटा इंपल्सिव फोर्स, और इस पे आएगा बेटा ऐसे इंपल्सिव फोर्स, बोलो है ना। तो देख बेटा इस तरह का इंपल्सिव फोर्स जो है इस वेज को कैसे मूव करना चाहता है, इस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन बताओ क्या यहाँ जा पाया वो, नो सर, इस डायरेक्शन में जा पाया बेटा, नो सर, नहीं बेटा, कौन रोका उसको, सरफेस, यस है ना बेटा। तो देखो जे का इस इंपल्स का बेटा एक ये कंपोनेंट रहा होगा और एक ये कंपोनेंट रहा होगा, बोलो बेटा है ना। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला कंपोनेंट तो उसको मूव करा दिया, है ना। लेकिन बताओ ये वाला कंपोनेंट मूव करा पाया क्या, नो सर, नहीं ना बच्चा। इसका मतलब sir. इस वाले इंपल्स को यहाँ के नॉर्मल ने कैंसिल कर दिया, बोलो यस है ना। इसका मतलब बेटा यहाँ का नॉर्मल भी इंपल्सिव फोर्स था, बोलो है ना बच्चा। तो देखो बेटा इस वाले इंपल्स से हमें कोई खास डर नहीं था, क्योंकि ये हमारा इंटरनल फोर्स है ना। लेकिन इस इंपल्स से हमें डर है बेटा, क्योंकि ये एक्सटर्नल फोर्स है, बोलो बेटा है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स जो हमारा इंपल्स दे रहा है, इंपल्सिव फोर्स दे रहा है, वो किस डायरेक्शन में आया, एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में आया, वाई में आया ना बेटा। यस सर, तो वाई से बचने के लिए कहां भागोगे, एक्स में ना बेटा। एक्स डायरेक्शन। हाँ, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो करेंगे बेटा, लेकिन हम करेंगे बच्चा एक्स में, है ना। मोमेंटम हम कंजर्व करेंगे एक्स डायरेक्शन में, है ना बेटा।
तो देख तो एक्स डायरेक्शन में क्या मोमेंटम, पहले कितना था बेटा mu, U. बाद में कितना बेटा कैपिटल एम वाले की वेलोसिटी Yes, 4m वाले की वेलोसिटी कैपिटल V, है ना, प्लस अब तो इसकी बात करनी भी करे पड़ेगी ना बेटा, yes, तो sir. इसकी वेलोसिटी का देखो दो था ना कंपोनेंट Vn और Vt, Yes, sir. इन दोनों को लाओ हॉरिजॉन्टल में, तो क्या लिखोगे बच्चा m M. Vt cos Cos 37 37 प्लस VN. बोलो बोलो VN. Vn sin Sin 37 बोलो बेटा, Yes, sir. है ना, ठीक है। तो कितना हो गया देखो m सब में कैंसिल, m सब में हो गया बच्चा कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा u इक्वल टू 4v प्लस vt हमारा कितना देखो 4u/5, 4u/5 और ये भी बेटा 4/5, तो कितना हो गया 16/25u प्लस 3/5u, बोलो बेटा होगा, होगा बेटा, तो कितना हो गया देखो 4v प्लस, अच्छा vn था ना ये, सॉरी 4v प्लस 3/5vn इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, तो हो गया बच्चा 9/25u, इक्वेशन नंबर 3, बोलो Yes, sir. होगा बेटा, Yes, sir. समझे ना। अब देखो 2 और 3 में vn कैंसिल करना है, क्या किया जाए 2 को मल्टीप्लाई कर दो 3/5 से और फिर इसको ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 3 के साथ, देखो हो जाएगा ना कैंसिल, बोलो Yes, sir. तो 2 इंटू 3/5 कितना बच्चा 9/25, 9/25. 9/25v V. प्लस 4v, है ना बेटा, इक्वल टू 9/25 प्लस 9/25, ये हो जाएगा बच्चा 18/25u, बोलो बेटा होगा, Yes, sir. ठीक है। तो v कितना हो गया बेटा देखो तो 25 कैंसिल हो गया, तो 25 इंटू 4 हो गया बेटा 100, अब प्लस 9 109, तो 18/109u, इतना आएगा बेटा उसका स्पीड। आगे बात समझे बच्चा, ठीक है, नोट कर लो। हो गया बच्चा, इरेज कर दूं, यस सर। देखते बेटा क्वेश्चन, मान लो एक ये डिस्क है बेटा, या स्फीयर ही मान लो, चलो है ना, या डिस्क ही मानते हैं, चलो ये डिस्क है बेटा,
ये यू मूव कर रहा है विथ स्पीड ऑफ यू, है ना। और देखो बेटा इस लाइन पे ये मूव कर रहा है, उसी लाइन पे, उसी लाइन को कॉमन टेंजेंट समझो दो और डिस्क का, ये दोनों आइडेंटिकल हैं और पहले वाले से भी आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये तीनों डिस्क हमारे बिल्कुल एक जैसे, ये तीनों डिस्क बिल्कुल एक जैसे, है ना। सवाल कहता है बेटा ऑल डिस्क आर आइडेंटिकल, सभी एक जैसे हैं बेटा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, है ना। प्लेस्ड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, है ना बेटा। स्मूथ सरफेस पे सब रखे हुए थे और इसको मूव कराया गया यू स्पीड से। कहता है बेटा डिस्क ए इफ डिस्क ए स्ट्राइक बी एंड सी, बी और सी को स्ट्राइक किया, कैसे स्ट्राइक किया बच्चा, सिमेट्रिकली, है ना, दोनों को बीचों बीच में टकराया, है ना। एंड स्टॉप्स, ठीक है बेटा, टकराने के बाद ये रुक गया, कौन रुक गया, ए रुक गया बेटा, है ना। तो सवाल कहता है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कितना होना चाहिए, चलो करो। हाँ ये कैरम बोर्ड जैसा क्वेश्चन है, सही कहा। सर ई की वैल्यू तो सर 2 आ गई सर। ई की वैल्यू 2 आ गई, चेक करो अच्छे से, यस सर। इतना नहीं आना चाहिए। यस सर, नहीं आना चाहिए सर। योगेंद्र वी तो दिया हुआ है नहीं बेटा, तो वी के फंक्शन में क्यों निकाल रहे हैं आंसर। सर 1 आ रही है सर। ना 1 भी नहीं आएगा, चेक करो अच्छे से।
देख बच्चा मैं करता हूं इसको। देखो बेटा, ये बॉडीज आकर के यहाँ पे टकराई, है ना बेटा। तो टक्कर के जस्ट पहले वेलोसिटी u मान लिया जाए बेटा, बोलो, यस है ना। सर। तो देख बेटा, अगर मैं a और b की बात करूं, है ना, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा बनेगा, बोलो, बनेगा ना। 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं a और c की बात करूं, तो a और c की बात करूं तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसा बनेगा, बोलो, यस सर। राइट ना। और बोलो बेटा, ये एंगल कितना होना चाहिए आपस में, ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 60 डिग्री, होना ये चाहिए 60 बेटा, डिग्री। यस सर। है ना। ठीक है। अब Yes, सोच sir. के बताना बेटा इस केस में, है ना, कि आखिर हम इन तीनों की बात एक साथ करेंगे बेटा, या जोड़े में बात अलग अलग होगी। कॉलिजन किसके किसके बीच में हुआ, अलग अलग होगी सर बात दोनों की। ए और बी के बीच में, और ए और सी में। क्या बी और सी में भी कॉलिजन हुआ है? नो सर। नहीं नहीं हुआ। नहीं ना बच्चा, कॉलिजन तो हमारा ए और बी और ए और सी में हुआ है बेटा, है ना। तो अब देख तो बेटा, जब ये आपस में टकराया है ना, ठीक है, तो टक्कर के बाद मैंने मान ली बेटा, टक्कर के बाद मैंने मान ली कि इस वाले की वेलोसिटी और इस वाले की वेलोसिटी जब आएगी तो ऐसे ही आएगी बेटा, कैपिटल V, और इसकी वेलोसिटी ऐसे ही आएगी, कैपिटल V। बोलो बेटा, होगा, यस सर। यस सर। क्योंकि दोनों थे बेटा रेस्ट में ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगा उधर ही मूव करेगा ये, और डायग्राम ऊपर नीचे सिमेट्रिकल है, तो दोनों का स्पीड सेम, है ना यस बेटा। सर। यस एक्सटर्नल फोर्स तो कहीं है ही नहीं, तो मोमेंटम कंजर्व कर लिया जाए। तो देख बेटा, पहले कितना मोमेंटम mu, है ना बेटा, बाद में कितना m इंटू वी। बोलो बेटा, यहां से कितना एंगल बनेगा ये, बोलो बोलो, 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 इंटू 2, है ना बेटा। सो v कितना हो गया, u बाई U by रूट 3। root। बोलो बेटा, होगा। ठीक है। तो देख बच्चा, e का वैल्यू क्या होना चाहिए, वी v सेपरेशन सेपरेशन बाई बाय वी अप्रोच। v अप्रोच, है ना बेटा। v सेपरेशन, इन दोनों की बात कर लेते हैं, चलो। तो दूर जाने की वेलोसिटी कैपिटल V माइनस यस 0, सर। है ना बेटा। और पास आने की वेलोसिटी इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा ना। यस सर। कितना लिखोगे बच्चा, u cos 30, इसका मतलब u बाई रूट 3 डिवाइड बाई u रूट 3 बाई 2, है ना। तो कितना हो गया, बोलो, 2 बाई 3। समझ गए बेटा। सर सर हाँ बोलो। सर इसमें जो वी नॉर्मल होगा सर, वो नहीं, मैं वो जीरो कैसे हो गया ये बता दो। कोई क्वेश्चन में लिखा था, देखो, एंड स्टॉप्स, अच्छा। फिर ये वी है ना। अप्रोच वाला बता। v अप्रोच बेटा, इस वाले कंपोनेंट इस लाइन पे ऐसे, u cos 30। लिख लो बेटा। हो गया सर। हो गया।
तो चल बच्चा, अब बात की जाए इम्पल्सिव फोर्स और इम्पल्स की। ठीक है बेटा, इम्पल्सिव फोर्स क्या होगा और इम्पल्स क्या होगा, है ना। तो देख बच्चा, इम्पल्सिव फोर्स तो समझ ही चुके हो, एक झटके वाला फोर्स, बोलो बेटा, है ना। इम्पल्सिव फोर्स के बारे में कहा जाए अगर, तो क्या कहेंगे बेटा, बोलो। ए फोर्स which act For a very for small, a very small time. very short interval of time, है ना बेटा, जो बहुत छोटे समय के लिए काम आता है, बोलो बेटा। Yes, sir. and causing a considerable change, बोलो बेटा, चेंज अच्छा खासा लेके आता है, बोलो बेटा, है ना, चेंज अच्छा खासा लेके आता है ना बेटा। ठीक है, यूजुअली इनका फोर्स का मैग्नीट्यूड काफी बड़ा होता है ना बेटा, है ना। ठीक है, यूजुअली ऑफ वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड, है ना बेटा, इनका मैग्नीट्यूड काफी बड़ा होता है, किसके मुकाबले में, तो कहोगे इन कंपैरिजन टू अदर नॉन इंपल्सिव फोर्सेस, है ना बेटा। बात समझ गए, क्लियर है बेटा। जो फोर्स क्या के लगे, बहुत कम समय के लिए लगे और काफी देर तक लगे, है ना बेटा, सॉरी, काफी बड़ा चेंज लेके आए। ठीक है, जैसे कि फुटबॉल को किक करो तो, जब कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो, जब कोई दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो, बोलो बेटा, है ना, ये इतना बड़ा होता है कि इसके सामने बाकी सारे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यूजुअली हम लोग। समझा बच्चा, यहां तक क्लियर है ना। चलो अब बोले बेटा इम्पल्स। तो देख बच्चा, इम्पल्स का सिंबल लिखा हमने कैपिटल जे, है ना। तो देख बेटा, इम्पल्स जो हमारा है ना, तुम इसको यूं समझो, इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना बेटा, इन टर्म्स ऑफ टाइम, है ना बेटा, फोर्स का असर किसके साथ, समय के साथ, है ना बच्चा। ठीक है, दूसरी बात, कैलकुलेट कैसे करेंगे बेटा, क्या बता दे इसके बारे में, इट इज टाइम इंटीग्रल ऑफ फोर्स, है ना बेटा, समय के साथ फोर्स का इंटीग्रेशन, है ना। तो क्या होगा बेटा, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और जे इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर dt, है ना बेटा, टी टू टी प्लस डेल्टा टी, है ना बेटा, जितने समय तक वो काम किया। समझा बेटा, बात समझा ना। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना बेटा, बोलो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, एरिया अंडर एफटी ग्राफ, बोलो बेटा, फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया बोल सकते हैं ना बेटा, बोलो इसको। Yes, sir. ठीक है, तो देख बेटा, ये जे किसी भी फोर्स की वजह से निकल सकता है, हो सकता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना बेटा, हो सकता है कि ये नॉर्मल फोर्स हो सकता है कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, कोई भी फोर्स हो सकता है बेटा ये, है ना। इंपल्स क्रिएट करने के लिए फोर्स का इंपल्सिव होना जरूरी नहीं है, बात समझ गया बच्चा, है ना। इंपल्स क्रिएट करने के लिए फोर्स का इंपल्सिव होना जरूरी बिल्कुल नहीं है ना बेटा। ये फोर्स कोई अकेला फोर्स भी हो सकता है बेटा, है ना, और ये एक ग्रुप ऑफ फोर्स भी हो सकता है, बात समझ गया, ठीक है ना बेटा, है ना। अब मैं कहूं बेटा कि इफ दिस एफ वेक्टर इज रिजल्टेंट फोर्स,
अगर मान लिया जाए बच्चा कि एफ हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है, इसका मतलब बेटा ये क्या है, सिग्मा एफ वेक्टर है। तो अगर सिग्मा एफ वेक्टर है बेटा तो ये क्या होना चाहिए बताओ, डीपी अपॉन डी होना चाहिए ना, बोलो होना चाहिए। और अगर इसको हम यहाँ पुट कर लें, है ना, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ देन जे वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीपी वेक्टर बाय डीटी इंटू डी, बोलो है ना बेटा। तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा पी, है ना बेटा। तो क्या आया, इम्पल्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना बेटा। इसका नाम क्या है, इस थ्योरम का नाम है बेटा इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इसका नाम हो गया इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, लिख लो। सर सर बोलो बेटा, सर ये जो डेल्टा पी है सर, ये स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है क्या? फिर से बोलो, सर ये जो डेल्टा पी डेल्टा स्मॉल चेंज इन मोमेंटम है सर। वो तो डीपी ना है बेटा, अच्छा स्मॉल चेंज तो डीपी है। सर ये जे के नीचे क्या लिखा है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सर जे के नीचे क्या लिखा है, ये आर? कहाँ पे, सर ये बॉक्स यहाँ में है ना जे, सर बॉक्स में जे के आर, नीचे जे बॉक्स। आर, जे आर रिजल्टेंट फोर्स का इम्पल्स, हो गया सर। लिख लिया। यस सर। देख तो बच्चा,
क्वेश्चन कहता है बेटा ए फोर्स F इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t न्यूटन act on a body of mass 10 किलोग्राम। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट फाइंड impulse of this force in time interval in time interval t equal to 0 to t equal to 4 सेकेंड। ठीक है बेटा, बी कहता है if the given force is the only force, है ना बेटा, जो फोर्स लग रहा था ये अकेला फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है ना बेटा। if the given force is the only force on the mass तो कहता है बेटा फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट। चलो बनाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ, इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, 2t स्क्वायर के बजाय 3t स्क्वायर कर लो, थोड़ा सॉल्व करना आसान होगा। सर पहले का 72 आ रहा है क्या? 70। फर्स्ट का 72। यस सर। यस सर। एक मिनट, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस सर। सर सेकंड का 28.8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सेकंड का 28.8। नहीं बच्चा, 7.2। बिल्कुल सही। यस सर। 36 से 5 आ रहा था। 36 बाय 5 और 7.2 बाई 5। देखते बच्चा, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या लिख देगा बेटा, जे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफडीटी है ना बेटा, 0 से लेकर के 4 सेकेंड, है ना। तो देख बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ये हो जाएगा टी क्यूब और प्लस टी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया बेटा 0 to 4 सेकेंड, है ना। तो ये हो गया बच्चा 64 प्लस 8, तो ये आ गया बेटा 72 न्यूटन सेकेंड। बोलो बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया, है ना। और क्वेश्चन में कहता है बेटा कि अकेला फोर्स है, और अगर ये अकेला फोर्स है बेटा, इसका मतलब क्या है, यही जो जे है वही रिजल्टेंट इंपल्स है बेटा, बोलो, है ना। यस सर। और अगर रिजल्टेंट इंपल्स क्या होना चाहिए, बोलो बच्चा, डेल्टा पी होना चाहिए, है ना। तो क्या लिख देंगे बेटा हम लोग,
डेल्टा P इक्वल टू 72 है ना, इज इक्वल टू m, ये हो जाएगा बेटा V माइनस U इज इक्वल टू 72। सो V हो गया बच्चा 72 बाई m। कितना मास है देखो, मास था बेटा 10 किलोग्राम, तो हो गया ना बेटा 7.2 मीटर पर सेकेंड, बोलो ठीक है। यस सर। नोट कर ले बेटा। और अब चलो होमवर्क करें डिस्कस। तो बेटा होमवर्क में क्या करना है हम लोग को डिस्कस अभी? सर सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज 3। सर्कुलर मोशन एक्सरसाइज 3 दिया था, ओके। यस सर। एक मिनट बच्चा, इसका हो गया। निकला जब बच्चा एक्सरसाइज 3, बोलो एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कोई डाउट? सर थर्ड। थर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, कहता है wire which passes through the hole of which is small bead is bent in the form of a quarter of a circle. The wire is fixed vertically on the ground as shown in the figure. The bead is released from near the top of the wire and it slides along the wire without friction as the bead moves from A to B, है ना बेटा? अगर A से B मूव करेगा तो the force it applies on the wire is, कहता है बेटा वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, है ना? देखते बच्चा, देखो बच्चा जब ये बीड हमारा होगा चलना शुरू करेगा बेटा, तो देखो स्टार्टिंग में ये बीड ऐसा कुछ होगा, बोलो यस सर। होगा, है ना? तो देख बेटा इस बीड का अगर एबीडी बनाना चाहो तो तुम कहोगे यूं लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? और यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। यस सर। इसका किसका किसका बनाया तुमने फिर बीड डायग्राम बेटा बताओ? बीट का। बीड का। तो ऑन द बीड नॉर्मल फोर्स कैसे लगा? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, है ना बेटा? तो ऑन द वायर कैसा लगेगा?
रेडियली इनवर्ट। डाउनवर्ड, एक्शन रिएक्शन, है ना बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो बेटा, जब ये बीड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बेटा, यस सर। याद करो ये एंगल cos थीटा इक्वल टू 2/3 क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। लूजेस कांटेक्ट, आया याद? यस सर, नॉर्मल sir, जीरो हो yes. जाता यहाँ तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। इसका Yes, मतलब तो sir. ये हुआ बेटा कि अब तक सब जगह इस वायर पे नॉर्मल फोर्स ऐसा लगता हुआ आया, बोलो है कि नहीं? अब जैसे ही यहाँ से कांटेक्ट छूटेगा बेटा, तो बीड बाहर भागना चाहेगा। जब बाहर Yes, बीड sir. बाहर भागना चाहेगा बेटा, तो यहाँ से पकड़ा जाएगा वो अंदर से, बोलो यूं हो जाएगा बीड, Yes, sir. है ना बेटा? और अब तुम कहोगे कि ऑन द बीड अब नॉर्मल फोर्स लगेगा बेटा ऐसे, बोलो Yes, sir. अंदर खींचेगा उसको, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो वायर पे लगेगा बेटा ऐसे, बोलो, है ना? तो अब क्या होगा? नॉर्मल फोर्स अब लगेगा बाहर की तरफ। समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा बोलो? ऑप्शन नंबर डी। Radially in D. सर एक चीज ठीक है, सर, बोलो बच्चा। सर इसमें हमें ये कैसे पता कि मतलब उस पॉइंट पे cos थीटा जो 2/3 ही है? हाँ, ये पता तब चलेगा बेटा अगर तू नोट्स रिवाइज करेगी। ये क्वेश्चन किया हुआ हम लोग का है यस सर। ना? आगे पूछे बच्चा। तो सिक्स्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 6, ये थर्ड है। थर्ड के बाद बस 33 सवाल है बेटा। मेंस वाले में बोल रहे हो? अब यस सर। मेंस वाले में क्वेश्चन नंबर 6 देख बच्चा। 6 में a smooth wire of length 2 pi r is bent into circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter AB. ठीक है? The bead is at rest with respect to circular ring at the position P. ठीक है? As shown, then the value of omega square is, देख बेटा, बीड जो हमारा है ना, बीड जो है बेटा वो यहाँ पे है, समझे बेटा? और इसका कितना रेडियस है? वो जिस सर्किल में घूम रहा है उस सर्किल का रेडियस कितना बेटा? r/2, है ना? लेकिन अच्छा डायग्राम नहीं बना हुआ है ये, है ना? बनाता हूं मैं, देखो। देख बच्चा, ये डायग्राम कुछ ऐसा है बेटा। यहाँ हमारा बीड है ना बेटा? और बीड जो है वो ऐसे घूम रहा है सर्किल में, ठीक है? और बीड जिस सर्किल में जा रहा है बच्चा, इसका रेडियस है r/2, है ना? तो देखते बेटा, इस बीड का बीडी बनाया जाए तो क्या बोलोगे? यूं आएगा बेटा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना बच्चा? और सेंटर की तरफ यूं लगेगा बेटा नॉर्मल फोर्स, बोलो लगेगा, ठीक है? और देख बेटा, इसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा? सॉरी, और देख बेटा, इस जिस पाथ में जा रहा है उसका सेंटर तो यहाँ है ना बेटा, बोलो। तो इसका यूं हो जाएगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बोलो। तो किसको रिजॉल्व करोगे बताओ? बोलो बोलो। अब बोलता ही नहीं कोई। रेसी को हाँ बोलो ना नॉर्मल बच्चा। नॉर्मल करेंट। देखो ये r/2 है और ये रेडियस r है बेटा, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, है ना? तो देख बेटा, नॉर्मल का कंपोनेंट हो जाएगा तेरा ऊपर की तरफ n cos 60 और इधर की तरफ हो जाएगा बेटा n sin 60, है ना? तो क्या लिख दोगे बच्चा? n cos 60 इज इक्वल टू mg, ठीक है? और लिखोगे बेटा n sin 60 इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इनटू ये डिस्टेंस r by 2। बोल बेटा होगा। अब एक नंबर दो नंबर डिवाइड कर लो और ओमेगा निकाल लो। समझ गए? आगे बोलो बेटा। आगे बताओ। जितना ही था क्वेश्चन इसमें। 7 spring mass system natural length L rest in the equilibrium on a horizontal disk. The free end of the spring is fixed at the center of the disk. If the disk together with the spring mass system rotates about its axis with angular velocity omega, k जो है बेटा ओमेगा स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो कहता है रिलेटिव चेंज इन द लेंथ। तो देख बेटा मान लो इसका इलोंगेशन अभी हो गया हमारा x, तो लंबाई हो गई x l प्लस x ना बेटा। तो पूछा रिलेटिव चेंज। रिलेटिव चेंज का मतलब क्या हुआ? x बाई l चाहिए ना इसको। बोलो है ना? देख बेटा इसका एबीडी बनाओ। यूं बोलोगे बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स, यूं लगेगा बच्चा नॉर्मल फोर्स, लगेगा ना? बोलो यस सर। है ना? और देख बेटा यूं लगेगा स्प्रिंग फोर्स, लगेगा। यस सर। ठीक है। और इसका सेंट्रीपिटल हो गया बेटा एक्सेलरेशन, है ना? तो क्या लिख दोगे बच्चा? kx बराबर मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो होगा। यस सर। तो क्या लिख देगा बच्चा? k इंटू एक्स बराबर m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, है ना? r कितना हो गया बेटा? l प्लस x, है ना? अब यहां से x कॉमन ले लो तो हो गया k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। बोलो बेटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर l होगा। यस सर। x कितना हो गया? m ओमेगा स्क्वायर l बाई k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। बोलो होगा बेटा। यस सर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? k जो हमारा है m ओमेगा स्क्वायर से बहुत बड़ा है, यस सर। है ना बेटा? ठीक है। तो क्या कर दोगे? ये हो जाएगा नेग्लेक्ट, तो कितना बचेगा बेटा? m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन k। और तो x बाई l कितना हो जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर बाई k। समझ गए? यस सर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक। और कुछ दिया था होमवर्क? सर सेंटर ऑफ मास में दिया था सर एक्सरसाइज 1 में। यस सर। हो इसमें गया क्या सर। दिया था मैंने? सेक्शन बी सी और डी। सेक्शन बी सी और डी। ओके। सर वो तो एक्सरसाइज 1 में है ना सर, वो डिस्कस नहीं करते शायद। यस सर। ड्रॉप करना है जो तुम लोग बोलो। यस सर कर दिए। कर दूं कि छोड़ दूं? सर कुछ और दे दिए अब सर। यस सर। छोड़ दे दें? होमवर्क दे दें आगे? हाँ यस सर होमवर्क दे दिए बस। तो होमवर्क में क्या दे दूं? अभी हमारा देखो सेंटर ऑफ मास में सर्कुलर मोशन खत्म हो गया ना हम लोग का। यस सर। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 और 4 बाकी है सर। ओके सर आपने तो चलो बस दे एक्सरसाइज 2 दिया था पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पार्ट 4 कर लो, है ना? सर्कुलर मोशन खत्म कर लो कल। ठीक बेटा। और सेंटर ऑफ मास में जो सेक्शन एफ होगा कोलिजन वाला, देखो एफ है यस कि सर। जी है? वो सेक्शन एफ होगा शायद। एफ है। एफ है ना? F है वो सर, कोलिजन वाला yes सेक्शन सर। कर लेना। तो कोलिजन वाला सेक्शन एफ कर लेना। ओके सर। ठीक है बच्चा। चलो और बाय सर बच्चों। इम्पल्स। सिंपल से भी नहीं करना, अभी क्वेश्चन कराना बाकी है मुझे उसके ऊपर। सर एक्सरसाइज 2 में भी दे दीजिए सर। नहीं अभी नहीं करो बेटा, सर्कुलर मोशन कर लो खत्म, फिर कल देंगे उसके आगे। ओके सर। ठीक है। ओके सर। ओके बच्चा। ओके बाय सर। बाय बच्चों।